सीएए को यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को आज से लागू कर दिया गया। सीएए को समझने के लिए हमें जरूरत है कि ये है क्या। सीएए एक अमेंडमेंट किया गया नागरिक जो राइट है, नागरिक एक्ट जो है सिटीजनशिप एक्ट 2019 में, उसके हिसाब से कोई भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम कोई भी है, जैसे हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध, जैन वगैरह, कोई भी अगर आते हैं तो भारत में आकर उनको जो है किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होगी। उनको जो है अपने जैसे कागजात देंगे, उनको तुरंत जो है भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और केवल जो है इसमें प्रतिबंध है कि अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय से आता है तो उसको नहीं मिलेगी, इतनी ही फर्क है। इसके खिलाफ इंडियन मुस्लिम लीग जो केरला के हैं उन्होंने और करीब 200 और जो है पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे। उसके बाद जो भी इस पे बातचीत हुई और उसके बाद जो है आज के केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा कर दी, जैसा कि पहले कई दिनों से पहले अमित शाह जी भी कह रहे थे और कई उनके दूसरे मंत्री लोग भी कह रहे थे। जो बंगाल के शांतनु ठाकर है वो भी कह रहे थे, क्योंकि बंगाल में ये मुद्दा एक बहुत गर्म मुद्दा है। बंगाल में जो है हिंदू मुस्लिम का डिवाइड जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि इसको हम चुनाव से पहले ऐलान कर देंगे, और वो आज कर दिया। पर इसके खिलाफ जो अगर आप देखें केरला के अलावा कई और जो राज्य है, केरला, कर्नाटक और इस तरह के कई राज्यों के जो है उन्होंने इसके खिलाफ अपने रेजोल्यूशंस पास किए थे। आज भी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने आज भी कहा है कि इसको वो लागू नहीं करेंगे। इस तरह के कई प्रकार की समस्याएं इसमें रहेंगी। किस स्टेट में होगा नहीं होगा, ये काफी कुछ जो है उसका निर्णय होगा कि उस पार्टी का रुख केंद्र की सरकार के साथ किस तरह से है, उसके हिसाब से वो करेंगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे राज्य ही इसको जो है उसी तरह से अपना लें। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या वो कहीं दूसरे राज्य में जाके कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन या नहीं। सामान्य रूप से कानून के हिसाब से शायद कर सकते हैं, पर जैसा भी है ये एक जो है सामान्य रूप से यही कहा जा रहा है कि एक विवादास्पद निर्णय है। इस तरह से किसी भी सिटीजनशिप एक्ट को इस्तेमाल करके और उनको जो है उसके साथ साथ उनको सिटीजनशिप देने की जो प्रक्रिया है, इस पर कई तरह की बहस चल रही है और मेरे ख्याल में चलती रहेगी। पर अब जो उन्होंने किया गया है उसके हिसाब से जो है इसके साथ एक चीज और भी रहा है, खास करके जो माइनॉरिटीज जो है दूसरे देशों में जो माइनॉरिटीज रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके साथ कई तरह की समस्या आती थी। वहां से वो आते थे और यहाँ आके न तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस से मिल पाता था ढंग से, न ही उनको सिटीजनशिप मिलता था और वो काफी परेशानी में रहते थे। अब जो है उन लोगों के लिए परेशानी नहीं रहेगी। इस तरह से अगर देखा जाए, जो शरणार्थी खास करके माइनॉरिटी शरणार्थी दूसरे पड़ोसी मुल्कों से आते हैं, उनको भारत के लिए आसान होगा उनको नागरिक देना और उनको महफूज रखना। तो ये इसकी एक अच्छाई है। और बाकी जो है राजनीति इस पे बहुत ज्यादा चल रही है कि ये जो है हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो है डिवाइड तैयार कर रहा है और इसलिए इसे नहीं होना चाहिए। पर अगर पूरे तरह से अगर आप देखें तो ये खास करके सिर्फ जो शरणार्थी इन तीनों मुल्कों से आएंगे उनके लिए है। आगे इसका किस प्रकार से होगा नहीं होगा, इस पर बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और इस तरह की तमाम चीजें होना असंभव नहीं है। पर सामान्य रूप से राजनीतिक रूप से अगर देखें, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहा था कि वो करेंगे, उन्होंने कर दिया है और इसका चुनावी जो भी लाभ होगा उसको वो निश्चित रूप से उसको लेना चाहेंगे। तो वर्तमान में जिस तरह से इसको लागू किया गया है, इसका लाभ बीजेपी को कितना मिलेगा और अन्य जो राज्य है जहां ये विरोध कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, ये चुनाव में आने को हमें देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद।